जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार करना, अल्लाह ताला को देखना है। इस बारे में हजरत सुहैब बिन स्नान रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नुम वाले जहन्नुम में चले जाएंगे तो एक ऐलान करने वाला पुकारेगा, ऐ जन्नत वालों, बेशक अल्लाह ताला ने तुमसे जो वादा किया था उसे अब पूरा करना चाहता है। जन्नत वाले कहेंगे, वो क्या है? क्या अल्लाह ताला ने हमारे तराजू भारी नहीं कर दिए? क्या उसने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया? क्या उसने हमें जन्नत में दाखिल और जहन्नुम से बचा नहीं लिया? अब कौन सा वादा बाकी है? तभी अचानक पर्दा हटेगा और जन्नत वाले अल्लाह ताला का दीदार करेंगे, अल्लाह ताला को देखेंगे। अल्लाह की कसम, उनके लिए अल्लाह का दीदार जन्नत की सारी नेमतों से बढ़कर और सबसे ज्यादा प्यारा होगा। उनकी आंखों को इससे बढ़कर ठंडक और सुकून किसी और चीज से न मिलेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपना दीदार करने वालों में शामिल फरमाए। आमीन। हमें चाहिए कि अपने आप को उन गुनाहों से बचाएं जो अल्लाह के दीदार से महरूम कर सकते हैं। ये जानना जरूरी है कि कौन से गुनाह इंसान को इस नेमत से दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें आलिमों से पूछना चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जन्नत को अपने नेक बंदों के लिए बनाया है। उस बड़ी और खूबसूरत जगह को हमारी सोच भी पूरी तरह समझ नहीं सकती। हजरत मुगीरा बिन शुभा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, जन्नत में सबसे नीचे दर्जे का जन्नती कैसा होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वो शख्स होगा जो जन्नत वालों के बाद जन्नत में आएगा। उससे कहा जाएगा, जन्नत में जाओ। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं कैसे जाऊं? सबने अपनी जगह और इनाम ले लिए हैं, मेरे लिए क्या बचा है? अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, क्या तुझे ये पसंद है कि दुनिया के सबसे बड़े बादशाह की बादशाहत जितनी नेमतें तुझे अता कर दूं? वो कहेगा, ऐ रब, मैं इससे राजी हूं। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझे उस जैसी 5 बड़े बादशाहों के बराबर बादशाहत अता कर दूंगा। फिर उसे 10 गुना ज्यादा मिलेगा और हर वो चीज दी जाएगी जो उसकी आंखों को खुशी दे और दिल को सुकून। वो कहेगा, ऐ रब, मैं पूरी तरह राजी हो गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, ये तो हुआ निचले दर्जे वाला जन्नती। अब बता, जन्नत में सबसे ऊंचे दर्जे वाले जन्नती कौन होंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वे लोग हैं जिन्हें मैंने अपने लिए चुना है। उनकी इज्जत मैंने अपने हाथों से तय की है और उस पर मोहर लगा दी है। उनके लिए ऐसी नेमतें तैयार की गई हैं जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल में उनका ख्याल आ सकता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें उन नेक लोगों में शामिल फरमाए जो जन्नत की बुलंदियों और दीदार-ए इलाही का शरफ पाएं। आमीन। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि जन्नत के अलग अलग दर्जे हैं और हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक दर्जा मिलेगा। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करें ताकि हमारा शुमार भी ऊंचे दर्जे के जन्नतियों में हो। लेकिन याद रखें, जन्नत में दाखिला सिर्फ आमाल की बुनियाद पर नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला के फजल से ही मुमकिन है। इसीलिए हमें नेक अमाल के साथ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें जन्नत में दाखिल होने की तौफीक और फजल अता फरमाए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मते मुस्लिमा और पहले की उम्मतें पेश की गईं। चुनांचे मैंने एक नबी को देखा जिनके साथ केवल चंद लोग थे, किसी के साथ 10 से भी कम लोग थे, किसी के साथ सिर्फ 1 या 2 लोग थे और किसी नबी के साथ कोई भी नहीं था। फिर मुझे एक बहुत बड़ी जमात दिखाई गई। मैंने सोचा कि शायद यही मेरी उम्मत है, लेकिन मुझे बताया गया कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। फिर मुझे दूसरे उफ़क़ की जानिब देखने के लिए कहा गया, जहां एक और बड़ी जमात नजर आई। फिर मुझे कहा गया कि अब आप दूसरे उफ़क़ की जानिब देखें। मैंने देखा तो एक और बड़ी जमात नजर आई। मुझे बताया गया कि ये आपकी उम्मत है और इनमें 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर चले गए और सहाबा इकराम इस बारे में सोचने लगे कि ये 70,000 लोग कौन होंगे। कुछ ने कहा कि ये वो लोग होंगे जो बचपन से इस्लाम में पैदा हुए और कभी शिर्क नहीं किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस आए और पूछा कि तुम किस बारे में गुफ्तगू कर रहे हो? सहाबा ने अपना सवाल बताया कि या रसूलुल्लाह, वो 70,000 कौन लोग होंगे जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होंगे?
तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो न दम करते थे, न करवाते थे, न बुरी शगुन लेते थे, और वो सिर्फ अपने रब पर तवक्कुल करते थे। ये सुनकर हजरत उकाशा बिन महसन रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर बोले, या रसूलुल्लाह, दुआ कीजिए कि मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हीं में से हो। फिर एक और शख्स ने दुआ की, दरख्वास्त की, तो आपने फरमाया, उकाशा तुमसे बाजी ले गए। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी उम्मत के 70,000 लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा, जिन पर ना हिसाब होगा और ना अजाब। हर 1000 के साथ 70,000 और लोग होंगे। उसके बाद अल्लाह के 3 चुल्लू और होंगे, जिनकी तादाद का अंदाजा इंसानी अक्ल नहीं लगा सकती। इस रिवायत से हमें मालूम हुआ कि जन्नत में दाखिल होने के लिए तवक्कुल और नेक अमाल के साथ अल्लाह ताला के फजल पर भी भरोसा रखना जरूरी है। इंसान को गाफिल नहीं होना चाहिए, बल्कि हर वक्त अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से बख्श दे और हमें जन्नत के ऊंचे दर्जे नसीब फरमाए, आमीन। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि आधे अहले जन्नत इस उम्मत में से होंगे। इस हवाले से हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें यह बात पसंद नहीं है कि तुम अहले जन्नत का चौथा हिस्सा होगे? हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हमने खुशी के मारे अल्लाहु अकबर कहा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें यह बात पसंद नहीं है कि तुम अहले जन्नत का तीसरा हिस्सा हो? हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं कि हमने फिर खुशी के मारे फिर अल्लाहु अकबर कहा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं कि तुम अहले जन्नत का आधा हिस्सा होगे। आपने आगे कहा कि मुसलमान काफिरों के मुकाबले में ऐसे होंगे जैसे एक स्याह रंग के बैल पर एक सफेद रंग का बाल हो, या आपने फरमाया जैसे सफेद रंग के बैल पर एक स्याह रंग का बाल हो। मेरे दोस्तों, आपने कुरान और अहादीस की रोशनी में जन्नत की नेमतों का जिक्र सुना। अब आइए जानते हैं कि जन्नत में दाखिल होने वाले सबसे आखिरी शख्स को कैसी जन्नत मिलेगी। इस बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे आखिरी शख्स वो होगा जो उस हालत में आएगा कि कभी चलेगा और कभी गिर पड़ेगा, कभी आग उसे थपेड़े मारेगी, और जब वो उस आग को पार कर जाएगा तो पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, बाबरकत है वो जात जिसने मुझे तुझसे निजात दे दी। यकीनन अल्लाह ने मुझे वो चीज अता कर दी है जो उसने पहलों और पिछलों में से किसी को नहीं दी। फिर एक दरख्त उसके सामने बुलंद किया जाएगा तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसके साए में चला जाऊं और उसके करीब बहते हुए पानी से प्यास बुझा सकूं। अल्लाह ताला कहेगा, ऐ इब्ने आदम, अगर मैं तेरा ये सवाल पूरा कर दूं तो शायद तू फिर कोई और सवाल भी करेगा। वो कहेगा, नहीं ऐ मेरे रब। फिर वो अल्लाह ताला से वादा करेगा कि वो कोई और सवाल नहीं करेगा। अल्लाह ताला भी उसे लाचार समझेगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज को देख रहा होगा जिससे सब्र करना उसके बस में नहीं होगा। चुनांचे अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के करीब कर देगा तो वो उसके करीब पहुंचकर उसके साए में चला जाएगा और उसके पानी से प्यास बुझाएगा। फिर एक और दरख्त उसके सामने बुलंद किया जाएगा जो पहले दरख्त से ज्यादा अच्छा होगा। वो फिर वही सवाल दोहराएगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू कोई और सवाल नहीं करेगा? अल्लाह ताला उसे भी मजबूर समझेगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज को देख रहा होगा जिससे सब्र करना उसके बस में नहीं होगा। चुनांचे अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के करीब कर देगा तो वो उसके साए में चला जाएगा और उसके पानी से पिएगा। फिर एक और दरख्त जन्नत के दरवाजे के करीब उसके सामने बुलंद किया जाएगा जो पहले दोनों दरख्तों से ज्यादा अच्छा होगा। वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसके साए में चला जाऊं और उसका बहता हुआ पानी पी सकूं। उसके बाद तुझसे कोई और सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह ताला कहेगा, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू कोई और सवाल नहीं करेगा? वो कहेगा, क्यों नहीं ऐ मेरे रब, बस यही सवाल पूरा कर दे, उसके बाद कोई और सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह ताला भी उसे मजबूर और लाचार समझेगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज को देख रहा होगा जिससे सब्र करना उसके बस में नहीं होगा। चुनांचे वो उसे उस दरख्त के करीब कर देगा और वो उसके करीब पहुंचकर अहले जन्नत की आवाजें सुनेगा। वो कहेगा, ऐ मेरे रब,
मुझे इसमें दाखिल कर दे। अल्लाह ताला कहेगा, ऐ इब्ने आदम, कौन सी चीज तुझे राजी करेगी और तेरे और मेरे दरमियान सवालात का सिलसिला कब खत्म होगा? क्या तू इस बात पर राजी हो जाएगा कि मैं तुझे दुनिया और उस जैसी एक और दुनिया दे दूं? वो कहेगा, ऐ मेरे रब, क्या आप मुझसे मजाक करते हैं जबकि आप तो रब्बुल आलमीन हैं? यहां तक हदीस बयान करके हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु हंस पड़े और कहा, क्या तुम मुझसे पूछते नहीं कि मैं क्यों हंस रहा हूं? लोगों ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इस हदीस को बयान करते हुए मुस्कुरा रहे थे। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने उनसे पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि अल्लाह ताला भी उस आदमी की बात सुनकर हंस पड़ेंगे। अल्लाह ताला फिर कहेगा, मैं तुमसे हरगिज मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं और मैं हर चीज पर कादिर हूं। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह ताला की शान है कि आखिरी जन्नती को अल्लाह ताला दुनिया से 2 गुना या फिर एक रिवायत के मुताबिक दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएगा। इसी हवाले से हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के बारे में जानता हूं जो सबसे आखिर में जहन्नुम से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। वो शख्स हाथों और घुटनों के बल चलते हुए जहन्नुम से निकलेगा। अल्लाह ताला उसे फरमाएगा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। चुनांचे वो शख्स जन्नत की तरफ आएगा, लेकिन उसके दिल में ख्याल आएगा कि जन्नत तो पूरी तरह भरी हुई है। इसलिए वो वापस लौटेगा और कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने जन्नत को भरा हुआ पाया है। अल्लाह ताला उसे दोबारा फरमाएगा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन उसके दिल में फिर से ये ख्याल आएगा कि जन्नत भरी हुई है, तो वो वापस लौटकर फिर वहीं कहेगा। इस पर अल्लाह ताला उसे फरमाएगा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, मैंने तुम्हें पूरी दुनिया जितनी बल्कि उससे 10 गुना बड़ी जगह अता की। ये सुनकर वो शख्स कहेगा, हे अल्लाह, क्या तू मुझसे मजाक करता है? हालांकि तू तो बादशाह है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये रिवायत बयान फरमाई तो आप इतने हंसे कि आपके दांत मुबारक नजर आने लगे। मेरे दोस्तों, ये हैं अल्लाह ताला की इनामात जो उसने अपने बंदों के लिए रखी है। जब अल्लाह ताला आखिरी जन्नती को इतनी बड़ी जन्नत अता करेगा तो सोचिए बाकी जन्नती जिनमें अंबिया, शोहदा, सिद्दीकीन और सालेहीन होंगे, उनकी जन्नतें कितनी बड़ी और शानदार होंगी। मेरे दोस्तों, याद रखें कि जन्नत की नेमतों का ख्याल करना भी नामुमकिन है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार की है जिनको न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है और न किसी इंसान के दिल में उनका तसव्वुर भी पैदा हुआ। जन्नत में हमेशा की जिंदगी होगी, वहां कभी मौत नहीं आएगी। जैसा कि हजरत अबू सईद और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे तो एक ऐलान करने वाला पुकार कर कहेगा, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी नहीं मरोगे, हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे और हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी तकलीफ में नहीं आओगे। मेरे दोस्तों, जन्नत का ये ईमान अफरोज वाकया तो आपने सुना। अब सवाल ये है कि इस अजीमोशान जन्नत और उसकी नेमतों तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है और हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, और वो कौन खुशनसीब लोग होंगे जो जन्नत में दाखिल होंगे। तो आइए हम आपको उस रास्ते के बारे में बताते हैं कि जिस पर चलते हुए इंशा अल्लाह ताला हम भी एक दिन जन्नत तक पहुंच सकते हैं। याद रखें, जन्नत का रास्ता बहुत आसान और बेहद रोशन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने और हदीस मुबारका में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत तक पहुंचाने वाले रास्ते को वाज़ेह तौर पर बयान किया है। कुछ कुरानी आयात और हदीस नबवी पर गौर करें जिनमें जन्नत का रास्ता बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसे बनाते हैं जो मुत्तकी यानी परहेजगार हो। इसी तरह फरमाया, जन्नत परहेजगारों के लिए बहुत करीब कर दी जाएगी, जरा भी दूर ना होगी। और कहा गया, ये वो जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया गया था हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला और उसके हुक्म का पाबंद हो। एक और आयत में फरमाया, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा और अपने नफ्स को ख्वाहिशों की पैरवी से रोके रखा,
तो उसका ठिकाना जन्नत ही है। और सूरत रहमान में भी फरमाया गया है, जो अपने रब से डरता रहा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। इन आयात से ये मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत उन लोगों के लिए तैयार की है जो परहेजगार, अल्लाह से डरने वाले और उसके दीन के पाबंद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे सिवाय उसके जिसने इनकार किया। आपसे पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, इनकार कौन करता है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी बात मानी वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार कर दिया। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, तुम सब अल्लाह से डरो, 5 नमाजें अदा करो, माह रमजान के रोजे रखो, अपने मालों की जकात अदा करो और अपने हुक्मरानों की इताअत करो। इस तरह तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अब बात करते हैं जन्नत की नहरों के बारे में। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने एक नहर देखी जिसके दोनों किनारे मोतियों के खेमों से सजे हुए थे। मैंने अपने दोनों हाथ उस चलते हुए पानी में डाले तो मुझे कस्तूरी की खुशबू महसूस हुई। मैंने पूछा, जिब्रील ये क्या है? तो उन्होंने कहा, ये वो कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हौज़े कौसर का पानी और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब करे, आमीन। मेरे दोस्तों, सही मुस्लिम में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के रोज मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा और उसे खोलने की इजाजत मांगूंगा तो खजिन यानी जन्नत का दरवाजा संभालने वाला फरिश्ता पूछेगा कि आप कौन हैं? मैं जवाब दूंगा कि मैं मोहम्मद हूं। वो कहेगा कि मुझे यही हुक्म है कि आपसे पहले किसी के लिए जन्नत का दरवाजा ना खोलूं। इसी तरह हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद मेरे झंडे के नीचे जमा होगी और सबसे पहला शख्स जिसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा वो मैं ही हूं। मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि हम खातिमुन नबी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। याद रखें कि जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले कोई भी नबी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा, वैसे ही उनकी उम्मत भी सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी और बाकी उम्मतें बाद में दाखिल होंगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे पहला गिरोह 14वीं रात के चांद की तरह चमकदार होगा और फिर उनके बाद दाखिल होने वाले लोग आसमान के सबसे चमकते सितारे की तरह रोशन होंगे। उन्हें पेशाब पाखाना की जरूरत नहीं होगी, बलगम और रगड़ से पाक होंगे। उनकी कंघियां सोने की होंगी, उनके जिस्मों से निकलने वाले पसीने में कस्तूरी की खुशबू होगी और उनके बर्तन चांदी के होंगे। उनकी बीवियां बड़ी और खूबसूरत आंखों वाली हूरें होंगी। सबके अखलाक एक जैसे होंगे और सब अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होंगे जिनका कद 60 हाथ लंबा होगा। मेरे दोस्तों, जन्नत में मुख्तलिफ दरवाजे होंगे जो जन्नती लोगों को पुकारेंगे, जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में हर खैर के काम में जोड़े को खर्च करता है उसे जन्नत के दरवाजों से पुकारा जाएगा, ऐ अल्लाह के बंदे, ये दरवाजा बेहतर है। जो नमाजी होगा उसे नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा। जो अहले जिहाद था उसे जिहाद के दरवाजे से पुकारा जाएगा। जो रोजेदार होगा उसे रोजों के दरवाजे से, और जो सदका देने वाला होगा उसे सदके के दरवाजे से बुलाया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हो ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जिसे इन तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी उनमें से एक होगे। मेरे दोस्तों, मालूम हुआ कि जन्नत में मुख्तलिफ आमाल के हिसाब से दरवाजे होंगे जो जन्नत वालों को पुकारेंगे। कुछ ऐसे भी खुश नसीब होंगे जिन्हें हर दरवाजा बुलाएगा, क्योंकि वो तमाम अच्छे आमाल में आला दर्जे पर होंगे। मेरे दोस्तों, जैसे जन्नत के अलग अलग दरवाजे होंगे वैसे ही जन्नत के दर्जे मुकाम भी मुख्तलिफ होंगे, जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, नमाज कायम की और रमजान के रोजे रखे, तो अल्लाह ने उस पर अपना हक रखा है कि वो उसे जन्नत में दाखिल करे, चाहे उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया हो। एक रिवायत में है, चाहे उसने हिजरत की हो या वहीं रहा जहां वो पैदा हुआ। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, तो क्या हम लोगों को इसकी खुशखबरी ना सुना दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे मुकाम हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए बनाया है। हर 2 दर्जों के बीच का फासला ऐसा है जैसे आसमान और जमीन का फासला। लिहाजा जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो फिरदौस ए आला, जन्नत का सबसे ऊंचा मुकाम, मांगो, क्योंकि ये जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा है। इसी के ऊपर अल्लाह का अर्श है और वहीं से जन्नत की नहरें निकलती हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहनों, हमारी औलाद, हमारे तमाम घर वाले और उन सभी को जिनका हम पर कोई हक है, उसे अपनी रहमत और करम से जन्नत वालों में शामिल फरमाए। ऐ अल्लाह, हमारी दुआ कबूल फरमाए।